सभी को जय माता दी, जय श्री राम। आज का विषय हरदा से जब लौट रहे थे हमारे करनी सैनिक, हमारे भाई, और आस्था के पहले अलीपुर में उनसे बदतमीजी होती है और उनकी गाड़ी पे पथराव होता है। पूछा जाता है तो ये बताया जाता है कि टॉयलेट करने के लिए यहाँ पे रुके थे और दादा इन्हें पथराव, यहाँ बोले टॉयलेट मत करो, मस्जिद है। लेकिन मस्जिद गांव में अंदर है, हाईवे पे नहीं है। उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं वहाँ के, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप कौन होते हो रोकने वाले उनको कि यहाँ टॉयलेट नहीं करना है या करना है। और आपकी मस्जिद जो है वो तो रोड के अंदर है, गाड़ी तो रोड से गुजर रही थी, गाड़ियां तो अंदर गई है ना गांव में आपके अलीपुर में। फिर रोक के आपको बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी? करनी सैनिकों पे पत्थर मारे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सबसे कि हम नहीं चाहते किसी भी समाज से हम विवाद रखें या संवाद भी रखें। हम इस समाज से संवाद भी नहीं चाहते जो असामाजिक तत्व है उनसे। तो एक बहुत बड़ा गहरा कारण है कि हर एक पत्थर मस्जिद से ही क्यों आता है। क्या आप पत्थर इकट्ठा करके वहां रखते हैं? हर एक पत्थर मस्जिद से आता है। हर एक पत्थरबाज का धर्म साफ होता है, वो मुस्लिम समुदाय से क्यों आता है? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं मैं, चिंता का विषय है, गहन चिंता का विषय है। जब जब पत्थर चला है, कभी मंदिर से नहीं आया, मस्जिद से ही आया हमेशा पत्थर। इस पे सब लोग विचार करो आप। और रहा सवाल भाइयों के साथ देने के लिए, हिंदू मुसलमान होगा, अरे कुछ भी हो जाए, हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ताकत से साथ दूंगा। जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा, उंगली उठाएगा, पत्थर मारेगा, पत्थरबाजों का जवाब गोली से देना हम जानते हैं। कान खोल के सुन लो, जिनने पत्थर मारे हैं। हरकत बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हिंदुस्तान में रह रहे हो आप, हिंदुस्तान का खाते हो, और हिंदुस्तान पे ही आप हमेशा पथराव करते हो। मैं अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति छोड़ के समाज सेवा में आया हूं, क्योंकि मुझे पता है राजनीति क्या होती है और समाज सेवा क्या होती है। आप राजनीति में रहकर समाज सेवा नहीं कर सकते। आपको समाज सेवा करना पड़ेगी तो राजनीति छोड़ना पड़ेगा। फिर कल मेरी एसडीओपी मैडम से, एडिशनल एसपी मैडम है रावत मैडम, उनसे मेरी बात होती है कि आप यहां पे आ रहे हैं, आपका लाइव डला हुआ है, तो आप यहां ना आए। फिर मेरी टीम मनीष राजपूत जी, देवेंद्र राजपूत जी, सीहोर जिला अध्यक्ष, शाजापुर जिला अध्यक्ष मनोज राजपूत जी, और राजेश राजपूत जी, राजगढ़ जिला अध्यक्ष, ये लोग वहां पहुंचे। ये पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने ही लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, अपने ही लोग समझाइश की दृष्टि में उतर गए। अपने ही लोग समझा रहे हैं बार बार बोल के कि
घटना हो गई, हो जाने दो, ऐसा हो गया, क्या जरूरत है समझाने की आपको? जिसने जो कृत्य किया है उसकी सजा उसको मिलना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। वजह उसके आप अपनी समाज को समझा रहे हो, अपने लोगों को समझा रहे हो आप कि दादाजी मत आओ आप यहां पे। हिंदू मुसलमान के झगड़े हमने भी कितनी बार रोके हैं, कभी फर्क नहीं किया हिंदू से ना मुसलमानों से कभी फर्क नहीं किया। लेकिन क्या किसी मुसलमान भाई ने समझाया जाके कि पत्थर क्यों मारे? 4 लोगों की वजह से, 10 लोगों की वजह से समाज का नाम पूरा खराब होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग खराब हैं, लेकिन आप लोग, यह हमको आना ही नहीं पड़ता। अगर आप मुस्लिम समुदाय के लोग उनको समझाने पहुंच जाते, वहां पहुंचते अलीपुर में जाकर के, भाई आपने दंगा क्यों किया या आपने पत्थर क्यों मारे, तो हमारी जरूरत होती है आपको? नहीं होती। लेकिन आप पत्थर मार के शाबाशी देते हो, हम तो ये समझेंगे ना फिर पत्थर मारने वाले को शाबाशी मिल रही। फिर 4 लोग जिनने पत्थर मारे, गांव में तो सब पता होता है, गांव के लोगों को सब पता होता है ये 4 लोग या 5 लोग या 10 लोगों ने पत्थर मारे थे। उनको लाके आप टी के हवाले कर देते, उनको लाके आप थाने पे ले आते। आप भी हमारे भाई हो, हमारा हौसला और बढ़ता, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती दिल में। लेकिन जब हम कुछ करें तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, और आप कुछ करो तो भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। ऐसा है, दो तरफ बात नहीं चलेगी। एक पत्थर मारे और एक समझाए, दो तरफ बात नहीं चलेगी। एक तरफ बोलना पड़ेगा, देश की तरफ बोलना पड़ेगा, अपने भाइयों के साथ हमेशा होना पड़ेगा, अपने भाइयों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं अभी भी सुधरो, क्योंकि अलीपुर को बलीपुर बनाने में ज्यादा देरी लगेगी हमको। अलीपुर से बलीपुर हो जाएगा, किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहे। राजनीति जिनको करना है वो करे, मेरे को समाज के लिए काम करना है, भाइयों के लिए काम करना है, मैं करता रहूंगा। फिर एसडीओपी मैडम, रावत मैडम से मेरी बात हुई, उनने बोला आप यहां नहीं पधारे, हम उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कार्रवाई क्या करी आपने? तो कार्रवाई में यही करा कि आपने गुमशुदा लोगों की, अज्ञात लोगों की कायमी कर दी। फिर मेरी उनसे वापस डिस्कशन हुई, हमारी टीम के जो मेंबर थे, हमारी टीम के जो लोग थे, सब वहां पहुंचे। वहां और भी लोग, आस्था के सभी जन जो सनातनी भाई हैं हमारे, सब लोग वहां इकट्ठा साथ में थे। क्षत्रिय सबके लिए लड़ता है, लेकिन इस बार लड़ाई ऐसी थी कि क्षत्रिय के लिए भी सब खड़े हुए थे आस्था में। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को जो वहां खड़े रहे और डटे रहे। एसडीओपी मैडम को हमने विश्वास दिलाया, ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद 4 लोगों पे नाम दर्ज एफआईआर हुई है, 4 लोगों को पकड़ा गया है। कितने? 4 लोगों को वहां पकड़ा गया है नाम दर्ज रिपोर्ट के साथ। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, जो समाज चाहता है कि विवाद नहीं हो, तो आप उन लोगों को, 4 लोगों को लेके आ जाते। ऐसा गांव में पता तो होता ही कि भाई इनने पत्थर मारा है या नहीं मारा है। 4 लोगों को आप लेके आ जाते, बात खत्म हो जाती। वही 5 लोग, 4 लोग जो भी थे लेके आप आ जाते। अब इसमें आप भूमिका बनाएंगे किसी का षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारी है। अरे षड्यंत्रकारी कैसे हो सकते हैं भाई? पहले से तैयारी तो कोई होगी नहीं कि वहां पत्थर मारेंगे। षड्यंत्रकारी है तो षड्यंत्रकारी को सामने ले आओ। सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। हमारे भाई वहां गए थे हरदा में लड़ाई लड़ने के लिए, वहां से लौट रहे हैं, लौटने में पत्थरबाजी हुई। सीधी सीधी बात है। इसमें कहा किसका षड्यंत्र है? कोई षड्यंत्र मुझे नजर नहीं आता है। सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ाई है, वो अपने को लड़ना है। 4 लोगों पे नाम दर्ज कायमी हो गई है, उसका प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी प्रशासन ऐसा ही साथ देता रहे। अन्याय के खिलाफ क्षत्रिय हमेशा लड़ा है और लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ा है, लड़ता रहेगा। आप सब लोग, सनातनी भाई लोग, ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहे। और 48 घंटे का समय हमसे माननीय एडिशनल साहब ने मांगा है। हम 48 घंटे का
समय उनको दे के आए हैं और प्रॉमिस करके आए हैं। 3 दिन का समय उनको दिया है। 3 दिन के अंदर अंदर सारी कहानी, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी। 3 दिन तक आप सब कुछ लड़ाई धैर्य से, पेशेंस से भी लड़ी जाती है, तो आप रखें 3 दिन का हौसला। 3 दिन में अगर लड़ाई खत्म नहीं होती है, आपकी इच्छा अनुसार कार्रवाई नहीं होती है, तब हम वापस से मैदान में रहेंगे और फिर बताएंगे एक बार वापस क्षत्रिय अपने लिए, अपनों के लिए कैसे लड़ता है, पूरा दमदारी से। मध्य प्रदेश की धरती पर सरकार को फिर वापस नतमस्तक होना पड़ेगा। सरकार संज्ञान ले, नहीं तो यह लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और इस बार सारे लोगों के मुगालते दूर कर दिए जाएंगे। जितने मुगालते लोगों को होते ना, पत्थरबाजों के सारे मुगालते दूर कर दिए जाएंगे। इस बार पत्थर का जवाब गोली से नहीं दे तो इंदल सिंह राणा मत बोलिएगा आप। अगर 3 दिन में उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो पत्थर का जवाब गोली से ही दूंगा इस बार। जिसको जो करते बने कर ले, प्रशासन को गिरफ्तार करते बने कर ले, जितने केस लगा सकती है लगा दे, लेकिन पत्थर का जवाब इस बार गोली से ही दूंगा। बात गिरेबान तक आई है इस बार, और किसके गिरेबान तक आई है? क्षत्रियों के गिरेबान तक आई है। आप षड्यंत्र की बात करो, कोई षड्यंत्र नहीं है इसमें, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ाई है। उनने पत्थर मारा है, और क्यों मारा है? हर पत्थर मस्जिद में से आता है। 3 दिन में प्रशासन को अल्टीमेटम है, 3 दिन में उन पर कार्रवाई उचित हो जाना चाहिए, नहीं तो अलीगढ़ को बलीगढ़ के रूप में ही आप देखोगे। ये इंदल सिंह राणा का प्रॉमिस है, क्षत्रिय करणी सेना का प्रॉमिस है, और हम सब करणी सैनिक, सनातनी समाज बलीगढ़ बनाने में देर नहीं लगाएंगे, बलीपुर बनाने में देर नहीं लगाएंगे। आप सब लोग 3 दिन के लिए पेशेंस रखें, 3 दिन में तैयार रहें। समाज सेवा करना है, समाज सेवा करेंगे, दमदारी से करेंगे। आप सब भाई लोग शेर हो, आपको दिल से धन्यवाद। व्यापारी संघ ने भी आज बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया। जो हमारे राठौर साहब है, व्यापारी संघ के अध्यक्ष, उनने भी बंद का आह्वान करा अपने समर्थन में, सबके समर्थन में। उनको भी दिल से धन्यवाद, उनका भी आभार रहेगा। और आस्था की पूरी नगर की जो सर्व समाज के लोग हैं, नगर के जो शांति अमन चाहते हैं, उनके लिए भी यही संदेश है कि शांति अमन तो चाहें, लेकिन हमारे भावनाओं को आहत पहुंचाकर नहीं। हिंदू धर्म का कितना अपमान आप करोगे, कितना अपमान और सहना पड़ेगा, अब नहीं सहना पड़ेगा। सीधी साफ सुथरी बात है कि अब आर्या पार होगी अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो। आप सब लोग, मेरा नंबर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डला हुआ है, जिसको जो परेशानी हो तुरंत मुझे फोन लगाएं। और अगर प्रशासन के द्वारा कोई हरकत करी जाती है आपके साथ, तब भी मुझे तुरंत आप फोन लगाना, क्योंकि इस बार हमारी लड़ाई समुदाय से नहीं, कट्टरपंथी लोगों से है। जो कट्टरपंथी लोग हैं, सब मुसलमान खराब नहीं होते, सब कौम के लोग खराब नहीं होते, लेकिन जो पत्थरबाज है वो तो पत्थरबाज जिससे हरकत करते हैं। लेकिन एक सवाल और गहरा है कि मस्जिद में ही सारे पत्थर क्यों मिलते हैं हमेशा? सारे पत्थर मस्जिद में ही मिलते हैं। अब पता चलेगा कि पत्थर मस्जिद में है, गोली कहां है। 3 दिन का समय है, 3 दिन में फिर मिलते हैं भाइयों। सब लोग हौसला बनाए रखें, 3 दिन इंतजार करें। मैं आप सबके साथ हूं, और यह लड़ाई पूरी दमदारी से लड़ी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राजपूत एकता जिंदाबाद।